मम्मी मम्मी, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, ना ही उसके साथ वापस आऊंगा। मेरे 10 वर्ष के बेटे ने गुस्से से अपना स्कूल बैग फेंकते हुए कहा। तो मैं बुरी तरह से चौंक गई। ये क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रहा है? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीजी? मैं सोच ही रही थी कि बगल के कमरे से उसके चाचा बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने फिर से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती है और मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं। घर के सारे लोग उसकी बात पर चकित थे। घर में बहुत सारे लोग थे, मैं और मेरे पति, 2 देवर और देवरानी, एक ननद, ससुर और नौकरानी भी। फिर भी मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था, पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी उसको, क्योंकि वह घर का पहला पोता जो था। पर अचानक बेटे के मुंह से उसके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। शाम को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके पापा ने तो उसे गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार दिया। तब सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने माँ जी नहीं जाएंगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने ले जाने लगा, पर मेरा मन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं उससे कुछ नाराज भी थी। शाम का समय था। मैंने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए उसे ढूंढने लगी। मैं छत पर पहुंची तो बेटे के मुंह से मेरे बारे में बात करते सुनकर मेरे पैर ठिठक गए। मैं चुपकर उसकी बात सुनने लगी। वह अपनी दादी की गोद में सर रखकर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी कि मम्मी मुझसे नाराज हैं, पर मैं क्या करता। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देते थे। आपके पैर में दर्द भी तो रहता था। मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कहा कि दादी अपनी मर्जी से जाती हैं। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे यही सूझा। आप मम्मी को बोल दो, मुझे माफ़ कर दें। वह कहता जा रहा था और मेरे पैर तथा मन शून्य पड़ गए थे। मुझे अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़प्पन को महसूस करके गर्व हो रहा था। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोली, नहीं नहीं बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे ना समझों को समझाने का सही तरीका था। हमें गर्व है तुम पर बेटा।